तो गाइस इसी के साथ 31 तारीख भी आ गई है। पाकिस्तान की सारी डेडलाइन खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने 31 तारीख तो खुद से डेडलाइन दी थी। मतलब 25 तारीख दी थी आईसीसी ने पाकिस्तान को कि आपकी 25 जनवरी डेडलाइन है, लेकिन 31 तारीख तो पाकिस्तान ने खुद से ली थी कि भाई 31 तारीख तक की आप डेडलाइन दे दो, 25 तारीख की मत दो और हम पूरे स्टेडियम्स कंप्लीट कर देंगे, सारे स्टेडियम्स रेडी होंगे, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर देना, हम आपको स्टेडियम सौंप देंगे। लेकिन 31 तारीख भी आ गई है और सारी डेडलाइन खत्म हो गई है। अब पाकिस्तान के पास क्या जवाब है, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अब आईसीसी सीधा लेगा एक्शन। और पाकिस्तान की यदि अब हम बात करें तो भाई अभी तक उनके स्टेडियम्स में मैं ये बोलूँगा 70% काम कंप्लीट है। 70% काम कंप्लीट है काफ़ी सारा, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आईसीसी को सौंप दो और चैंपियंस ट्रॉफी करा लो। अभी यदि चेयर्स की भी बात करें तो 5000 से ज़्यादा चेयर्स तो कराची स्टेडियम में लगनी है, ठीक है, जो कराची स्टेडियम में नहीं लगी हैं। गद्दाफी स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पे 8 साढ़े 8 हज़ार से ज़्यादा चेयर्स लगी हैं, लेकिन अभी भी 8 साढ़े 8 हज़ार से ज़्यादा चेयर लगनी है। वीआईपी लॉन्ज अभी रेडी नहीं है, वहाँ पे चेयर्स नहीं लगी हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ओवरऑल मतलब ढांचा इन्होंने खड़ा कर दिया है, लेकिन अभी फिनिशिंग का काम बाकी है। फिनिशिंग के काम की यदि हम बात करें तो वहाँ पर अभी तो जो एक्सटीरियर है मतलब उसी की फिनिशिंग भी अभी नहीं हुई है। कई जगह तो ऐसे ही सिर्फ ईंटें लगे पड़े हैं, उस पर प्लास्टर भी नहीं हुआ। प्लास्टर होगा, उसके बाद उसको वाइट वॉश वगैरह कराएंगे, मतलब प्रॉपर रिपेयरिंग कराएंगे, ठीक है। और इंटरनल यदि हम बात करें तो दोस्तों अभी पूरी तरह से टाइल्स भी नहीं लगी हैं, अभी लाइट्स फिटिंग नहीं हुई है, अभी प्लम्बर का काम नहीं हुआ है, टॉयलेट्स वगैरह का काम नहीं हुआ है, और जो कॉमन एरिया है वहाँ पे तो टॉयलेट्स अभी बनी ही नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान का बहुत सारा काम बाकी है। और अब तो फरवरी आ गया यार, अब और कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को। अब वही होगा, पाकिस्तान नई डेडलाइन मांगेगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि आईसीसी डेडलाइन देता है या नहीं देता है। और हम बात करें भाई पाकिस्तान किस लेवल की तैयारियां कर रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने जो चेयर्स मंगाई है वो चाइना की चेयर मंगाई है, ठीक है। चेयर तो हैं जो फोल्डेबल हैं, लेकिन ऐसी चेयर है भाई यदि उस पर कोई हैवी बंदा बैठ गया ना तो वो चेयर डायरेक्ट पीछे जाएगी। तो इन्होंने कुछ टेस्टिंग नहीं की है, आप समझ जाओगे, चेयर की क्वालिटी देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। आप यदि वो चेयर है ना तो सिंगल मतलब इतनी पतली पतली इतनी हल्की चेयर है, यदि कोई हैवी बंदा बैठ गया वहाँ पे 90-100 किलो के आसपास का बंदा भी बैठ गया तब भी वो चेयर पीछे लुढ़क जाएंगी, ऐसी क्वालिटी है। लाइट्स की क्वालिटी यदि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों लाइट्स उन्होंने चाइना से मंगाई है, और लाइट्स की क्वालिटी भी ये है कि भाई लाइट को जब इन्होंने ऊपर चढ़ाया, ठीक है, ऊपर पोल तक चढ़ाया, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनको मशक्क़त करनी पड़ी। कई रस्सियों की मदद से इन्होंने पोल तक चढ़ाया, और जब लाइट को फिटिंग किया तो लाइट जली, और 1 मिनट जलने के बाद फिर बंद हो गई। तो भाई पाकिस्तान के पसीने छूट गए, क्योंकि उन्होंने चाइना से लाइट मंगाई, फिर वो लाइट दोबारा से उनको नीचे उतारा गया, उनको रिपेयरिंग की गई, फिर दोबारा से ऊपर चढ़ाया गया। तो ऐसी तो पाकिस्तान की क्वालिटी है। अब इन्होंने बोला भाई 2800 करोड़ रुपए हमको चाहिए आईसीसी से, आईसीसी ने इनको दे दिए, ठीक है। अब इन्होंने उस पैसे का क्या किया, इन्होंने आधे से ज़्यादा पैसे तो मिनिस्टर्स ने खा लिए होंगे, क्योंकि जो मोहसिन नकवी है वो सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन नहीं है, वो जो पाकिस्तान है उसके मिनिस्ट्री पद में भी एक बड़ा पद रखता है, आई थिंक होम मिनिस्टर है वहाँ के, ठीक है। तो सारे मिनिस्टर्स ने खा लिए होंगे आधे से ज़्यादा पैसे। तो उसके अलावा पाकिस्तान में दूर दूर तक सड़क बनाने का काम उस पैसे से किया गया। 200, 250, 300 किलोमीटर स्टेडियम से सड़कें बना दी, क्योंकि सारी सड़कों का बैंड बज रहा था पाकिस्तान का। फ्लाईओवर्स बना दिए। तो मतलब जगह जगह इन्होंने वो सारा पैसे का ऐसा यूज़ किया है कि जो सरकारी पैसा होता है, जो सरकार उस यूज़ करती है, वो यूज़ किया इन्होंने आईसीसी के पैसे का, ठीक है। और स्टेडियम्स इन्होंने सारे गिरा दिए। होटल्स इनके तैयार नहीं है, होटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, और स्टेडियम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होती है वो एरिया बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, वो इन्होंने तैयार नहीं कर रखा है, ठीक है। जहाँ पे वीआईपी बंदे आके बैठते हैं वो तैयार नहीं कर रखा है, अभी इन्होंने ड्रेसिंग रूम ढंग से तैयार नहीं कर रखा है। तो अभी बहुत सारी तैयारियां होनी बाकी है। तो अब क्या होगा भाई, अब आईसीसी कौन सी डेडलाइन देने वाला है पाकिस्तान को, क्योंकि अब आईसीसी भी को भी भाई टाइम चाहिए। आईसीसी भी अपने इवेंट्स की तैयारी करता है, ये बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी टूर्नामेंट है, ठीक है। पाकिस्तान ने टिकट्स तो जारी कर दिए हैं जो पाकिस्तान में मैचेस होंगे स्टेडियम के, लेकिन उन टिकट्स पे नंबर नहीं है, सीट नंबर नहीं है, क्योंकि सीट नंबर ये देंगे कैसे, बड़ी बात ये है। तो सीट नंबर ही नहीं है वहाँ पर।
वहाँ पर पहले जितनी भी सीट्स होती हैं वहाँ पे प्रॉपर रो होता है, क्या कौन सी रो में आपको बैठना है, कौन से नंबर पे आपको बैठना है, लेकिन अभी सारी सीट्स ही नहीं लगी हैं। तो बस ये भेड़ चाड़ में इन्होंने टिकट्स जारी कर दिए, लेकिन कोई बंदा टिकट लेगा तो वो कहाँ बैठेगा, वो लड़ेगा मरेगा, भाई मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। तो ये हालत है पाकिस्तान की। और जो स्टेडियम्स रेडी हैं, मतलब जो इंडिया के मैचेस होने हैं यूएई में, वहाँ के टिकट्स अभी तक जारी नहीं हुए। तो पता नहीं आईसीसी भी क्यों ऐसा खेल खेल रहा है। आईसीसी भी भाई बिल्कुल पक चुका है इस चैंपियंस ट्रॉफी से। आईसीसी ने ये सोच रहा होगा भाई किस घड़ी में हमने पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी का पूरी तरह से बैंड बजा दिया है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अब नई डेडलाइन मांग रहा है 12 तारीख की, 12 फरवरी की हमको डेडलाइन दे दो। 12 फरवरी की डेडलाइन, और 19 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट है। 19 तारीख को पहला मैच है और पाकिस्तान बोल रहा है 16 तारीख को हम जो है वो कराएंगे, इसकी ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। और ओपनिंग सेरेमनी की यदि अब मैं बात करूं तो पहले ये हो रहा था कि रोहित शर्मा जाएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जो फोटोशूट होता है, जो कैप्टन्स होते हैं उनका वो अटेंड करेंगे। लेकिन अब वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि अब क्या है, क्या इंडिया तो छोड़ो, इंडिया तो जा ही नहीं रहा था, मतलब रोहित शर्मा तो जा ही नहीं रहे थे। इंग्लैंड की टीम ने भी मना कर दिया, हम फोटोशूट में भाग नहीं लेंगे। इंग्लैंड की टीम एक दिन पहले तक पाकिस्तान पहुंचेगी। 19 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट है, 18 तारीख को पहुंचेगी। तो 16 तारीख को इंग्लैंड की टीम भी अटेंड नहीं कर सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अटेंड नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी बोला है कि हम 18 और 19 तारीख के आसपास ही पहुंचेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अटेंड नहीं कर सकती है। बांग्लादेश की टीम ने बोला है कि हमारा पहला मैच इंडिया से है यूएई में, तो हम पाकिस्तान जाके करेंगे क्या। तो बांग्लादेश भी डायरेक्ट यूएई पहुंचेगा। तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो मीट होती है वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो इतना बुरा हाल हो रहा है, मतलब इनको एक तो मुश्किल से टूर्नामेंट मिला, उसकी भी इन्होंने बैंड बजा दी, पूरी तरह से बैंड बजा दी। ठीक है, अब भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा, चैंपियंस ट्रॉफी इसका नाम है, सीटी जो बोलते हैं ना, सीटी चैंपियंस ट्रॉफी इसका नाम है, या कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी इसका नाम है, क्योंकि अभी यही चल रहा है पाकिस्तान में स्टेडियम्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। तो मतलब इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनके स्टेडियम्स कंप्लीट हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना ना जीतना इनके लिए वो कोई चैलेंज नहीं है। इनके लिए चैलेंज है कि हमारे स्टेडियम्स कंप्लीट हो जाए, और कैसे कैसे भाई ये कंप्लीट हो जाए और आईसीसी हमसे पैसा वापस ना मांगे, आईसीसी हम पे कोई एक्शन ना ले। क्योंकि आईसीसी यदि पैसा मांगने लगा तो भाई पाकिस्तान करेगा क्या, पाकिस्तान ने तो वो पैसा सारा खा लिया होगा, ये तो वैसे ही भिखारी है। तो मतलब इनकी ये औकात है। तो भाई देख लो अब क्या होगा। जो भी अपडेट्स आती है ना चैंपियंस ट्रॉफी में, वो सारी मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक स्टेडियम्स का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। अभी ज़्यादा जगह जगह तो अभी तक सरिये निकले पड़े, अभी तक जगह जगह जो है वो ईंटों के भट्टे पड़े हैं, ठीक है, सीमेंट्स की बोरी पड़ी है। तो अभी तक तो कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। तो अभी तक तो कंस्ट्रक्शन का इतने सारे मजदूर लगे हैं, मजदूरों को ये लोग पैसे नहीं दे रहे, ये लोग मजदूरों का पैसा रोक के चल रहे हैं। तो ये हालात है पाकिस्तान के। ये 15-15 दिन की दिहाड़ी रोक के चल रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं भाई हमने पूरे टाइम पे पैसा दे दिया तो यहाँ से मजदूर भाग जाएंगे। तो ऐसी हालत है। इन्होंने इलेक्ट्रीशियन सिर्फ 2 लगा रखे हैं। एक स्टेडियम में, इतना बड़ा स्टेडियम होता है यार, इतना सारा काम होता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। तो ऐसी हालात है पाकिस्तान की। अब पूरा टूर्नामेंट इनसे जाएगा, क्या एक्शन लेगा आईसीसी वो तो देखेंगे। लेकिन भाई अब पाकिस्तान की डेडलाइन खत्म हो गई है। पाकिस्तान क्या गिड़गिड़ाता है आईसीसी के सामने, वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। जो भी अपडेट्स आएगी दोस्तों, मैं पल पल की खबर आपको देता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।